हेलो स्टूडेंट, चैप्टर बॉडी मूवमेंट में आज हम क्वेश्चंस आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। इससे पीछे की क्लास में हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है वो किए थे 7th क्वेश्चन तक। आज हम स्टार्ट करेंगे सी पोर्शन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू एनिमल्स नीड लोकोमोशन? एनिमल्स लोकोमोशन क्यों करते हैं? Animals need locomotion because they require food, shelter and protection from enemies. ये अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए, मतलब रहने की जगह के लिए, और अपने एनिमीज से प्रोटेक्शन के लिए ये क्या करते रहते हैं? ये लोकोमोशन करते रहते हैं। इन्हें लोकोमोशन की जरूरत पड़ती है। हाउ इज लोकोमोशन ब्रोट अबाउट इन ह्यूमंस? ह्यूमंस में लोकोमोशंस जो है वो कैसे होगा? लोकोमोशन इन ब्रोट अबाउट इन ह्यूमन विद द हेल्प ऑफ वन पेयर ऑफ हाइंड लिम्स। ह्यूमन बीइंग हम कैसे लोकोमोशन करते हैं? हमारे लोकोमोशन के लिए हमारी बॉडी में वन पेयर हाइंड लिम्स यानी हम कह सकते हैं लेग्स है। तो वन पेयर लेग्स या हाइंड लिम्ब की हेल्प से हम क्या करते हैं? लोकोमोशन करते हैं। हाउ इज लोकोमोशन डिफरेंट फ्रॉम मूवमेंट? लोकोमोशन मूवमेंट से डिफरेंट कैसे है? लोकोमोशन मीन्स चेंज ऑफ प्लेस, वन प्लेस टू अनदर। लोकोमोशन का मीन क्या है कि अपने प्लेस को, अपनी जगह को चेंज करना। जैसे हम एक पोजीशन पे खड़े हैं, यहां से चलकर हम दूसरी जगह जा रहे हैं, हम अपनी पोजीशन को, हम अपने प्लेस को चेंज कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये लोकोमोशन है। वाइल मूवमेंट्स मीन्स नॉट नेसेसरली चेंज ऑफ प्लेस। मूवमेंट में प्लेस का चेंज होना नेसेसरी नहीं है। क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ आईलिड इन मूवमेंट बट नॉट लोकोमोशन। हम हमारी पलकों को, आईलिड्स को अगर हम खोलें या बंद करें, या मैं जैसे अपने हाथों को हिला रहा हूं, ये मूवमेंट है। और जब हम चलकर एक जगह से दूसरी जगह पे जब हम चल रहे हैं, अपने प्लेस को चेंज कर रहे हैं, तो ये क्या है? लोकोमोशन है। हाउ डज लोकोमोशन टेक प्लेस इन अर्थवॉर्म एंड इन ए स्नेल? स्नेल और अर्थवॉर्म में लोकोमोशन कैसे होता है? An earthworm moves by stretching out its body in front and fixes it, then pulls the rear body. अर्थवॉर्म क्या करेगा? अपनी बॉडी के एंटीरियर पार्ट को, आगे के पार्ट को स्ट्रेच करेगा और आगे चिपका देगा, और फिर पीछे के पार्ट को फ्री करके और उसे आगे खींच लेगा। इस तरीके से अर्थवॉर्म मूव करता है। स्नेल क्या करता है? स्नेल मूव्स वेरी स्लो विद द हेल्प ऑफ इट्स सॉफ्ट थिक फुट। स्नेल में हमने देखा था कि उसकी बॉडी जो है वो सेल से, कैल्शियम कार्बोनेट के सेल से कवर्ड है, उससे हेड बाहर निकला है और एक मस्क्यूलर फुट निकला है। तो उस मस्क्यूलर फुट की हेल्प से स्नेल जो है वो बहुत ही स्लो मूवमेंट करता है। हाउ डज ए कॉकरोच मूव? ए कॉकरोच हैज 2 पेयर ऑफ विंग्स एंड 3 पेयर ऑफ लेग्स। कॉकरोच में 2 पेयर्स विंग्स के और 3 पेयर लेग्स के। तो एक्चुअल में विंग्स जो है वो उसमें ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन में थोड़ी सी फ्लाइट, शॉर्ट डिस्टेंस की फ्लाइट जो है वो कॉकरोच जो है वो अपने विंग से कर सकता है। अदरवाइज इसमें लोकोमोशन के लिए, इसमें मूवमेंट के लिए हेल्पफुल जो हम कहेंगे कि स्ट्रक्चर है वो 3 पेयर लेग्स है। इट कैन वॉक, क्लिम एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। What are the main functions of skeleton system? स्कल्टल और स्कल्टन सिस्टम के क्या क्या फंक्शन है? हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लोकोमोशन में भी हेल्पफुल है, इंटरनल और वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को एक डेफिनेट शेप भी प्रोवाइड करता है, इनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल है, एक्ट एज ए साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स एंड द स्टोरेज ऑफ मिनरल्स पर्टिकुलरली कैल्शियम। ये जो स्कल्टन के अंदर जो बड़ी बोन्स है, इन बड़ी बोन्स में ब्लड सेल्स लाइक आरबीसी, इनका प्रोडक्शन भी होता है, और इन बोन्स में मिनरल्स का भी स्टोरेज होता है। पर्टिकुलर कौन सा मिनरल बोन्स में, स्कल्टन में स्टोर होता है? कैल्शियम। हाउ डज ए फिश स्विम? Fish have a air bladder in their bodies that help in swimming.
फिशेस की बॉडी के अंदर एयर ब्लेडर है, एयर से भरी हुई बैलून लाइक हम स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं जो इनकी बॉडी को लाइट वेट बनाती है, जिनकी हेल्प से ये इजीली स्विमिंग करती है। द होल बॉडी इज मस्क्यूलर, पूरी बॉडी के अंदर छोटी छोटी मसल्स प्रेजेंट है। हैज लेटरल फिन्स एंड ए टेल फिन, और साइड के अंदर बॉडी के लेटरल साइड में भी फिन्स है और बॉडी के पीछे टेल फिन भी प्रेजेंट है जो इनकी स्विमिंग में हेल्प करता है। और ड्यूरिंग स्विमिंग इनकी डायरेक्शन को भी ये फिन्स जो है वो चेंज करते हैं। द लेटरल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी मसल आल्सो हेल्प इन स्विमिंग, बॉडी की मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है वो भी स्विमिंग में हेल्पफुल है। अभी हम डी पोर्शन करेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाट आर जॉइंट्स, describe in brief the ball and socket joint and the pivotal joint। दो जॉइंट क्या है और हमें दो टाइप के जॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड पाइवोटल जॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉइंट क्या है, व्हाट इज जॉइंट? द प्लेसेस इन आवर बॉडी वेयर टू और मोर बोन्स मीट आर कॉल्ड जॉइंट्स। हमारी बॉडी में वो प्लेसेस जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर देन टू बोन्स एक दूसरे से मिलती है, अटैच होती है, उसे हम जॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल एल्बो, नी, रिस्ट, ये जॉइंट्स है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दिस द टाइप ऑफ जॉइंट दैट परमिट्स ए सर्कुलर मूवमेंट इज कॉल्ड ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये एक ऐसा जॉइंट है जिसमें बोन्स की सर्कुलर मूवमेंट होगी। जैसे मैं अपने शोल्डर पर अपने फोर लिम्ब हैंड की कौन सी मूवमेंट करवाऊंगा, राउंड मूवमेंट करवाऊंगा, सर्कुलर मूवमेंट करवाऊंगा, मीन्स यहां पर कौन सा जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। इन दिस जॉइंट द बॉल लाइक राउंडेड हेड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू ए कप शेप्ड कैविटी कॉल्ड सॉकेट ऑफ अनदर बोन। दिस अलोज मूवमेंट इन ऑल द डायरेक्शन। इसमें एक बोन का राउंड हेड लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम बॉल कहेंगे। जैसे एक बोन का ये हेड है बॉल, दूसरी बोन के सॉकेट एक कैविटी होगी जिसे हम कहेंगे सॉकेट। तो इस बोन का बॉल हेड सेकंड बोन के कैविटी सॉकेट के अंदर फिट होगा और ये इसमें सर्कुलर मूवमेंट करेगी, तो इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। हमारे शोल्डर प्लेट पे जो फोर आर्म है उसकी ह्यूमरस का जो जॉइंट है और हमारी जो हिप बोन है वहाँ पर जो हाइंड लिम्ब लेग्स की जो फीमर है उसका जो जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। अभी हम सेकंड करेंगे पाइवोटल जॉइंट। इट इज द जॉइंट वेयर द नेक जॉइन द हेड। हमारी यह जो हेड है वो नेक के साथ में, हेड जो है वो नेक के साथ में जो जॉइंट बनाता है वो पाइवोटल जॉइंट है। इट अलोज द हेड टू मूव बैकवर्ड, फॉरवर्ड, टर्न इन द राइट एंड लेफ्ट। तो किसके बीच में, हमारे हेड और नेक पर जो जॉइंट है इनके बीच में वो कौन सा है, पाइवोटल जॉइंट है। हमारे हेड की हम फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट और इस तरीके से सभी डायरेक्शन में हम मूवमेंट करवा पाते हैं। हेड रोटेट ओवर ए सिलेंड्रिकल बोन ऑफ द नेक। इस तरीके से सिलेंड्रिकल मूवमेंट भी है, आगे पीछे, लेफ्ट राइट सभी तरीके की मूवमेंट इस पाइवोटल जॉइंट की वजह से हमारे हेड की नेक पर हो पाती है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्कल्टन सिस्टम? स्कल्टन सिस्टम के फंक्शन हमने पीछे अभी किए थे, दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं। स्कल्टन सिस्टम परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट, सपोर्ट। स्कल्टन प्रोवाइड द फ्रेमवर्क विच सपोर्ट द बॉडी एंड मेंटेन इट्स। जो हमारी बॉडी में जो स्कल्टन है वो हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा प्रोवाइड करता है जो हमारी बॉडी को सपोर्ट भी देता है और इसकी शेप को भी मेंटेन रखता है। सेकंड, मूवमेंट। द जॉइंट्स बिटवीन बोन्स अलोज मूवमेंट। बोन्स के बीच में जहां जो बोन्स या दो से ज्यादा बोन्स एक दूसरे से अटैच होती है वो जॉइंट है, वो जॉइंट क्या करते हैं, मूवमेंट को अलो करते हैं। इन जॉइंट की वजह से बोन्स में मूवमेंट होती है। मूवमेंट इज इनहेंस्ड बाय स्कल्टन मसल्स, और इसके लिए उस बोन के साथ में कौन सी मसल्स, स्कल्टन मसल्स भी अटैच होती है। तो स्कल्टन मसल्स ही जॉइंट पर इन बोन्स की मूवमेंट करवाती है। फिर प्रोटेक्शन। स्कल्टन सिस्टम हेल्प टू प्रोटेक्ट आवर मैनी वाइटल इंटरनल ऑर्गन बीइंग डैमेज्ड एज। फिर ये हमारा स्कल्टन सिस्टम जो है वो हमारे बहुत से इंटरनल ऑर्गन को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। जैसे स्कल, जो हेड का स्कल्टन है वो किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है,
ब्रेन को। वर्टिब्री, वर्टिब्री है बैकबोन की छोटी छोटी बोन्स, तो वर्टिब्री कह दें या वर्टिब्री से बनी हुई जो बैकबोन है वो उसके अंदर किसको प्रोटेक्शन देता है, स्पाइनल कॉर्ड। बैकबोन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है। रिब्स, स्पाइन, स्टर्नम। चेस्ट पार्ट में क्या होता है कि वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन से क्या निकल कर आती है, रिब्स निकल कर आती है और हमारी बॉडी में चेस्ट कैविटी को बनाती है, जिसमें लंग्स, हार्ट और जो बड़ी ब्लड वेसल्स है वो प्रोटेक्टेड रहती है। फिर ब्लड फॉर्मेशंस इन द बोन मेरो, जो बड़ी बोन्स है उनके अंदर एक मटेरियल भरा है जिसको हम बोन मेरो कहते हैं, वो आरबीसी जैसी ब्लड सेल्स को भी बनाती है। तो ब्लड फॉर्मेशन भी या ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन भी होता है। मिनरल स्टोरेज, बोन मैट्रिक्स स्टोर कैल्शियम। बोन्स या बोन्स का जो लिक्विड पार्ट जिसे हम कहें, इसका मैट्रिक्स जो है वो कैल्शियम जैसे मिनरल को स्टोर करता है और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। और बोन के अंदर जो बोन मेरो है वो आयरन जैसे मिनरल को भी स्टोर करता है। हार्मोन रेगुलेशन, वैसे तो हार्मोन कौन रिलीज करता है, हमारी बॉडी में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जिनको हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, वो हार्मोन्स को रिलीज करती है। बोन सेल्स रिलीज ए हार्मोन, हमारी बोन की भी सेल्स एक हार्मोन रिलीज करती है, ओस्टियोकैल्सिन। कौन सा, ओस्टियोकैल्सिन। ओस्टियो वर्ड बोन्स के लिए आता है, ओस्टियो मीन्स बोन्स। तो हमारी बोन की जो बोन सेल है वो ओस्टियोकैल्सिन हार्मोन रिलीज करती है, विच कंट्रीब्यूट्स टू द रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर एंड फैट डिपोजिशन। अब इस हार्मोन का फंक्शन क्या है, ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर को रेगुलेट करती है और फैट का जो डिपोजिशन, चर्बी का जो डिपोजिशन होता है उसको भी रेगुलेट करती है। हाउ डू मूवमेंट्स occur in a snail and in a snake? Movement of a snail. A snail has a rounded structure called the cell. स्नेल का जब हमने डायग्राम देखा था उसके ऊपर एक राउंडेड वर्ल लाइक एक स्ट्रक्चर है जिसको हम सेल कहते हैं। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। बोन्स आर नॉट प्रेजेंट इन स्नेल, स्नेल्स में मूवमेंट के लिए बोन्स प्रेजेंट नहीं होती। इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ ए सॉफ्ट थिक फुट, हमने देखा था कि उसके सेल से नीचे की ओर एक मस्क्यूलर थिक फुट बाहर निकला होता है, तो उस फुट की हेल्प से ये मूव करता है। इट मूव्स बाय ग्लाइडिंग अलोंग ऑन देयर मस्क्यूलर फुट विच इज लुब्रिकेटेड विद म्यूकस एंड कवर्ड विद एपिथेलिया सीलिया। इसके लिए जो फुट है वो क्या करता है, एक म्यूकस, एक हम कह सकते हैं कि एक स्टिकी, एक स्मूथ चिकना जो है वो एक लिक्विड निकालता है जिससे जो स्नेल है वो अपने ग्राउंड पर इजीली ग्लाइडिंग करता है, फिसल कर मूवमेंट करता रहता है। और फुट जो है वो एपिथेलिया सीलिया, फुट के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक सीलिया भी निकले होते हैं। दिस मोशन इज इनहेंस्ड बाय सक्सीडिंग वेव ऑफ मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन दैट मूव डाउन टू वेंट्रल ऑफ द फुट। और इसके लिए इस मोशन को, इस मूवमेंट को कौन इंक्रीज करता है, कौन इनहेंस करता है, इसके फुट में होने वाली मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है उससे इसकी मूवमेंट जो है वो इनहेंस होती है, मूवमेंट जो है वो इंक्रीज होती है। स्नैक में मूवमेंट को अगर हम देखें तो स्नैक्स डू नॉट हैव लेग्स, इनमें लेग्स नहीं होती। इनमें मूवमेंट किससे होती है, दे यूज देयर मसल्स टू मूव, ये अपनी मसल्स की हेल्प से मूव करते हैं। द बॉडी एज्यूम्स ए सीरीज ऑफ एस शेप्ड हॉरिजेंटल लूप्स, और जब आपने देखा होगा स्नैक को मूवमेंट करते हुए तो ये इस तरीके के एस शेप के क्या बनाता है, लूप्स बनाता है, हॉरिजेंटल लूप्स बनाता है। ईच लूप पुशेस अगेंस्ट एनी रेसिस्टेंट इट कैन फाइंड इन द एनवायरनमेंट सच एज डस्ट, सैंड, पेबल्स। तो जब स्नैक मूव करता है पहले तो इसके अंदर जो है वो मसल्स की हेल्प से मूव करेगा, इसमें कोई लेग्स नहीं होते। फिर जब ये मूव करता है तो ये बहुत से लूप बनाता है। हर एक लूप जो है ग्राउंड उस पर क्या करेगा कि हर एक लूप को क्या करेगा, आगे की ओर पुश करेगा, जिससे स्नैक जो है वो बहुत रैपिडली, बहुत फास्ट क्या करता है, रनिंग करता है, या हम कह सकते हैं मूवमेंट करता है। अभी हमारा क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। मीटिंग प्लेस ऑफ टू और मोर आर कॉल्ड जॉइंट, जहां दो और ज्यादा बोन्स एक दूसरे से मीटिंग जहां होती है, जहां दो या दो से ज्यादा बोन्स की मीटिंग होती है उसे हम जॉइंट कहते हैं। तो यहां पे क्या होगा, बोन्स। अवर स्कल्टन इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड
कार्टिलेज। हमारा स्कल्टन किसका बना है? बोन्स के साथ में कार्टिलेज का बना है। थर्ड, हम यहीं पे इसका आंसर इसी के अंदर थर्ड देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ इन आवर बॉडी हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट इन एक्टिविटीज जॉइंट्स। डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज। हमारी बॉडी की डिफरेंट मूवमेंट और एक्टिविटीज के लिए हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के बोन्स के जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। एंड जॉइंट अलो मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, ये हमें पता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो क्या करता है? बोन्स की ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में मूवमेंट होने देता है। एल्बो जॉइंट कौन से जॉइंट का एग्जाम्पल है? पीछे हम रिपीट कर चुके हैं, हिंज जॉइंट जैसे नी जॉइंट में है। फॉल्स और ट्रू स्टेटमेंट, अवर आउटर स्कल्टन इज प्रेजेंट इन कॉकरोच, ट्रू है। ट्रू के बॉडी के ऊपर स्कल्टन, आउटर स्कल्टन है। स्कल्टन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन एंड कार्टिलेज, ये भी ट्रू है। स्कल्टन सिस्टम बोन और कार्टिलेज का बना है। जॉइंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन फिंगर बोन्स, ये फॉल्स है। फिंगर बोन्स के बीच में भी जॉइंट होते हैं। ह्यूमन पोसेसेस एन एंडोस्कल्टन, ये ट्रू है। हमारी बॉडी में एंडोस्कल्टन है, बोन्स का और कार्टिलेज का बना हुआ है। अवर स्कल बोन हैव मूवेबल जॉइंट्स, ये फॉल्स है। हमारे हेड का जो स्कल्टन है, स्कल, इसके जो जॉइंट्स है वो इमूवेबल है। हाँ, इसमें एक हम एक्सेप्शन कह सकते हैं, इस स्कल के साथ में जो लोअर जा की जो बोन है उसका मूवेबल जॉइंट है। तो अदरवाइज हम कहेंगे कि हम अवर स्कल बोन्स हैव मूवेबल जॉइंट्स, फॉल्स। हमारे स्कल बोन्स में इमूवेबल जॉइंट्स है। कॉलम ए को बी से आप मैच करेंगे। कॉकरोच में हमारा ऑप्शन होगा ई। कॉकरोच पे कौन सा स्कल्टन है? आउटर स्कल्टन। सेकंड में हमारा होगा डी, अर्थवॉर्म, इसकी बॉडी में सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है। थर्ड में ए, लोकोमोशन, ये इसमें क्या होता है कि एनिमल मूव करता है वन प्लेस टू अदर प्लेस। स्नेल, फोर्थ में बी, स्नेल की बॉडी जो है वो सॉफ्ट बॉडी है, कवर्ड होती है हार्ड सेल से। फिफ्थ मूवमेंट जी, चेंज इन पोजीशन ऑफ ओनली ए पार्ट ऑफ बॉडी। जहां लोकोमोशन में पूरी बॉडी जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आती जाती है, वहीं पे मूवमेंट में सिर्फ बॉडी पार्ट्स जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। सिर्फ हाथ पैर को हिलाना हमारी मूवमेंट है। स्कल, सिक्स्थ में एफ, स्कल की बोन्स में कौन सा जॉइंट होता है? इमूवेबल जॉइंट्स। सेवंथ सी, बर्ड्स, इनमें भी बोन्स का बना हुआ एंडोस्कल्टन होता है। क्लियर है? तो ये हमारा बॉडी मूवमेंट चैप्टर और उसके क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट किए हैं। जितने क्वेश्चन आंसर हमने यहाँ पे किए हैं इन दो वीडियो में, सिर्फ वही क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं।